चाहे मर जाना, लेकिन घड़ी को भूल से भी इस दिशा में मत लगाना, इससे पूरा घर धीरे धीरे कंगाल हो जाता है और आती है भयंकर गरीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म रहस्य पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार घड़ी को घर की किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे घर का वास्तु ठीक बना रहता है। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि जिस घर का वास्तु ठीक रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी खूब कृपा बरसाती है, जिससे वह घर दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। उस घर के सदस्य के हर बिगड़े काम बनने लगते हैं। कई लोग जाने अनजाने में घड़ी को गलत दिशा में लगा देते हैं, जिससे वह मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता और उनके घर में क्लेश और दरिद्रता बनी ही रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। सकारात्मक ऊर्जा घर को खुशियों से भर देती है, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलन कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दोस्तों, आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीज हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही कैलेंडर को भी किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहली बात तो घड़ी के प्रकार। दोस्तों, बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मिलती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी अगर गोल और अंडाकार की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान के फोटो भी लगाए जाते हैं। भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि भगवान की तस्वीर अर्थात भगवान को अगरबत्ती पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और इसलिए ही इसे शुभ माना नहीं जाता है। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें, क्योंकि वास्तु के अनुसार अन्य आकार की घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं और हम नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को भी हमें स्वच्छ ही रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और मकड़ी के जालों को साफ करते रहेंगे तो इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर वे चलाते रहते हैं। यदि एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी को किसी और जगह लगा देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। घर में पुरानी, टूटी हुई और धूल चढ़ी हुई घड़ी रखने से दरिद्रता का वास बना रहता है। इसके साथ ही अपने घर में बंद घड़ी को ना रखे और ना ही बंद घड़ी को अपने घर में लगाए। दोस्तों, यह चीज लक्ष्मी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा होने पर माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है और इसी कारण से आपका काम धंधा और पैसा आना भी बंद हो जाता है और उस घर के लोग अपने किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी को दक्षिण दिशा में भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस घर के सदस्यों के जीवन में नए अवसर नहीं आ पाते हैं
दोस्तों यह बात तो आप जानते ही होंगे कि दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है और इसी कारण हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में घड़ी को लगाना अशुभ बताया गया है। इससे दरिद्रता का वास होने लगता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों घड़ी को उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार वाले कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इस समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा सामने वाली दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सके। दोस्तों घड़ी के साथ साथ कैलेंडर को भी पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ ना रखें। आप 5-10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों जाते जाते आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को रुकावटों से भर देता है, इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं। इसके साथ ही पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपकी जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।